दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं संजय कुमार आप लोग के बीच में, और आज मैं बात करने के लिए आया हूं कि अपनी जिंदगी में हम लोगों को एक मेंटोर की जरूरत क्यों होती है ना। किसी गाइड करने वाले की जरूरत क्यों होती है, और अगर मेंटोर है तो मेंटोर को हमें समर्पित या उसे सरेंडर क्यों करना होता है। देखिए दोस्तों, मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था और इमोशनल इंटेलिजेंस उस बुक का नाम है। डेलियन गवर्नमेंट की बुक है। उसमें उसने क्या है, उसने ये बोला है, एक जौहरी विंडो करके उसने एक चैप्टर डाला है, पर्सनल विंडो या हमारी पर्सनैलिटी विंडो। उसने बोला किसी भी इंसान की लाइफ में 4 तरह की विंडो होती हैं। पहली विंडो वो होती है जिसमें उस व्यक्ति को अपने बारे में और दूसरे को उसके बारे में सब कुछ पता था, मतलब दोनों को सब कुछ पता होता है। जैसे मेरे बारे में मुझे जो पता है वो सामने वाले को पता है ना। जैसे मेरा नाम हो गया, मेरी हाइट हो गई, है ना, मेरा घर कहाँ पर है, मेरे पेरेंट्स कहाँ पर रहते हैं, ये सारी चीजें मेरी पर्सनल लाइफ, मतलब एक ऐसी लाइफ का पार्ट है जो सबको पता है। दूसरा पहलू ये होता है जो मुझे अपने बारे में पता है पर दूसरे को मेरे बारे में नहीं पता, जो मेरी लाइफ को हिडन पार्ट है, जो किसी दूसरे को मतलब ज्यादा नहीं पता, खाली मुझे पता है ना। जैसे कॉलेज लाइफ है, बहुत सारी चीजें हैं। तीसरी विंडो जो होती है, तीसरी विंडो होती है मेरे बारे में सामने वाले को पता है पर मुझे नहीं पता उन चीजों के बारे में। और चौथी विंडो ये होती है कि ना तो मुझे पता है ना सामने वाले को पता है। अभी ये 4 विंडो है। देखिए इस विंडो का जो पहली वाली विंडो है, इसके बारे में मुझे जान करके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे ही पता है, सामने वाले को पता है, उसमें कोई। सेकंड विंडो में भी डिस्कस करके मुझे किसी से डिस्कस करके कोई फायदा नहीं होने वाला, है ना। मेरी लाइफ की कुछ पर्सनल चीजें हैं जो हिडन है, वो हिडन रहेगी, अच्छा रहेगा। जो तीसरा पार्ट है, मेरे बारे में मुझको नहीं पता पर सामने वाले को पता है, वहां पे जरूरत होती है एक मेंटोर की, जो हमें करेक्ट करेगा, हमें सही चीजों की तरफ लेके जाएगा। जैसे सपोज करो कि मैं कहीं जाता हूं तो मेरे पास से मतलब कुछ डिसऑर्डर टाइप की मतलब आती है, तो सामने वाला मुझे सजेस्ट करता है आप डीओ यूज करो, है ना। या मेरे मुंह से कोई मतलब दुर्गंध आती है तो सामने वाला बोलेगा भाई आप थोड़ा सा अच्छा टूथपेस्ट या कोई माउथ फ्रेश आप यूज करो। आप मतलब बात करते 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 कुछ एक्टिविटी या आपके एक्शन ऐसे होने शुरू होते हैं, सामने वाले को मतलब एक फील्ड में और सा लगता है। या आप स्टेज पे खड़े हुए कुछ ऐसी बातें करते हैं जो सामने वाले को ज्यादा हो जाता है। मेरे साथ थी ये चीजें, बहुत सारी चीजें थी जो मुझे नहीं पता था, पर मेरे अपलाइन, मेरे मेंटोर ने धीरे धीरे उसमें करेक्ट करना शुरू करा, मैंने उसे अप्लाई करा। लेकिन आप समझना, यहाँ पे अपलाइन आपको कब करेक्ट करेगा, जब हम लोग अपलाइन को अलाउ करेंगे या अपने मेंटोर को अलाउ करेंगे, उसकी मानेंगे हम लोग, है ना। हम लोग जब उसे अलाउ करेंगे तभी वो हमें बता सकता है। अगर हम लोग उसे अलाउ नहीं करेंगे या हम लोग उसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तब भी कोई फायदा नहीं है। तो इस तीसरे क्वाड्रेंट में हमें जरूरत होती है एक मेंटोर की, जो हमारी लाइफ को सही डायरेक्शन दे, है ना। मुझे अपने बारे में नहीं पता, लेकिन सामने वाला देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो नोट कर रहा है, और ये आपका अपलाइन, आपके जो गुरु हैं या आपके मेंटोर हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता जो आपको करेक्ट करें। तो इसे लाइफ में कहीं ना कहीं मेंटोर की जरूरत है। चौथा क्वाड्रेंट है जिसके बारे में ना मुझे पता है ना सामने वाले को पता है। अब ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसपे काम करना बहुत टफ है। अब ये कहां से पता लगे, इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी, इसके लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। जब आप बुक पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, मतलब अच्छे अच्छे लोगों को सुनेंगे, वहां पे आपको वो चीजें समझ में आएंगी यार कि अच्छा ये लाइफ में ऐसे भी होता है, अच्छा ये भी हुआ था, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। वहां से आपको नए नए आइडिया मिलते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर कभी होता है कोई व्यक्ति आपको करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसकी बातें डायरेक्टली हर्ट हो सकती हैं, आप बुरा मान सकते हो, आपकी ईगो पे लग सकती है। लेकिन बुक एक ऐसी चीज है, आप उसे पढ़ेंगे, वो आपकी ईगो को भी हर्ट करेगा, आपको हर्ट भी होगा, लेकिन आप बुरा मान ही नहीं सकते, और वो थोड़ा आपको मतलब सही करती चली जाएंगी बुकें आपको। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे अपलाइन, हमारे मेंटोर कुछ बोलने से पहले रुक जाते हैं। वो समझते हैं यार कि ऐसा बोलते हैं आदमी तुरंत बुरा ना मान जाए, कहीं इसकी ईगो पे ना ले ले। लेकिन बुक को कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक का राइटर हजारों साल पहले बुक लिख के चला गया, 100 साल पहले बुक लिख के चला गया, दुनिया में है या नहीं है, और है भी तो आपसे पता नहीं कहां बैठा, आप जिंदगी में उससे मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई पता नहीं। तो वहां पे आपको चौथा क्वाड्रेंट जो है उसको अपडेट करने का मौका मिलता है किताबों के अंदर। और मैं आपको बताऊं, अगर आप 4th क्वाड्रेंट अपडेट करने लगे तो 3 तो अपने आप ही अपडेट हो जाएंगे आपके। 2 में पहले दूसरे में जरूरत ही नहीं है। तीसरा क्वाड्रेंट है जहां पे अपलाइन, जहां पे आपका मेंटोर आपको मदद कर रहा है। पर चौथा क्वाड्रेंट है, वो चौथा क्वाड्रेंट वही है जो बुक
किताबों की मदद से ही आप अपने आप को उस क्वाड्रेंट में आप मतलब उसको आप फुल कर सकते हैं, उसे आप फिल कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों किताबें पढ़िए, जितना हो सके उतनी अच्छी किताबें पढ़िए। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप अपलाइन के साथ बैठिए, उससे पूछिए कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। हाँ, पर उस अपलाइन से पूछिएगा, उस मेंटर से पूछिएगा जो किताबें पढ़ता हो। ऐसा नहीं मैंने अपलाइन तो है मेरा, वो कभी किताब पढ़ता ही नहीं है ना मेंटर तो है मेरा, पर वो कभी पढ़ता ही नहीं। मैंने बस मेंटर मान लिया, उसे कुछ चीज़ों से प्रभावित होकर नहीं। आप उसके सारे पहलू देखिए, वहां से उसको और वहां से उसको फॉलो कीजिए। और मेंटर एक नहीं होता, कई सारे मेंटर होते हैं। ऐसा भी नहीं है एक ही मेंटर को आंख बंद करके फॉलो कर लेना है हमने, बहुत सारे मेंटर होते हैं। सचिन तेंदुलकर के बहुत सारे मेंटोर हैं, एक मेंटोर नहीं। विराट कोहली के बहुत सारे मेंटोर हैं। वो सदगुरु के पास भी जाता है, उसकी जो कोच है वो भी उसका मेंटोर है। फिजिकल फिटनेस के लिए उसका अलग मेंटोर है ना। माइंडसेट के लिए उसका अलग मेंटोर है। तो एक सफल व्यक्ति के कई सारे मेंटोर होते हैं। तो आप भी सफल होना चाहते हैं तो मेंटोर बनाना शुरू कीजिए, मानना शुरू कीजिए। और मेंटोर जो बोलता है मानना शुरू करो। किताबों को मेंटोर मान लेंगे तो सारी चीजें हो जाएंगी, वहीं से बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो दोस्तों किताबें पढ़िए, किताबें पढ़ने से आपको नॉलेज मिलेगी। और बुक की फुल फॉर्म ही है ना आपका BOOK, बिग ओशन ऑफ नॉलेज बुक को बोलते हैं, कि मतलब बहुत बड़ा समुद्र है नॉलेज का। जितना डूबेंगे उतना ज्यादा नॉलेज आपको मिलती चली जाएगी। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। क्योंकि आने लोग आपको नहीं, आपकी नॉलेज को, आपकी स्किल्स को अपनाते हैं। आपकी सक्सेस, आपकी इनकम, आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स बढ़ने बढ़ेगी। जैसे जैसे आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स बढ़ेगी, आपकी इनकम अपने आप बढ़ेगी। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।